वेलकम टू अवर चैनल द बिगनिंग। आज हम चंडीगढ़ से शिमला के लिए रोड टूर कर रहे हैं और हम अपना रोड टूर 32 सेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ में। ये रोड हमारा ट्रिब्यून चौक की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। दरअसल जून का मंथ है, इस बार बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं तो चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा हरियाली है। चंडीगढ़ को अक्सर ही काफ़ी शांत शहर कहा जा सकता है। हालांकि अब मोहाली और पंचकुला में काफ़ी अर्बनाइजेशन हो गया है तो इस शहर पे थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, पर फिर भी इसको बाकी मेट्रो सिटी से कंपेयर करूँ तो बहुत शांत और सुंदर सिटी है। आप अपने लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये सारे आम के पेड़ हैं। इनका आमतौर पे सरकारी ठेका दिया जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ दिखेंगे, कुछ रंग बिरंगे भी मिलेंगे आपको। राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये है एयर प्योरिफिकेशन टावर। ये करीबन 24 मीटर लंबा है। ये आधा किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरह से हवा को साफ कर देता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा खूबसूरती है। ये रोड हमें मनी माजरा की तरफ लेके जाएगा, फिर इसी रोड पे आपको पंचकुला भी मिलेगा। चंडीगढ़ सिटी ने अभी तक अपना मैक्सिमम एरिया खाली रखा हुआ है ताकि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, एक्सप्लोजन ना हो। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत शांत और सुंदर फील होगा। चलिए अब हमने चंडीगढ़ से एग्जिट ले लिया है और अब हम पंचकुला में एंटर कर गए हैं। पंचकुला भी चंडीगढ़ के तरीके से ही एक प्लान्ड सिटी है। यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड पे आपके पेड़ मिलेंगे और राइट साइड पे आपको डिवाइडर मिलेगा और उसके बाद उस साइड पे भी आपको पेड़ दिखेंगे। चंडीगढ़ में पंचकुला के साथ यही डिफरेंस है कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होते हैं। पंचकुला में फिर भी आप थोड़ी ढील बरत सकते हैं। अब हम पंचकुला को एग्जिट कर गए हैं। अब हम चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे चढ़ गए हैं। यहाँ से इसको हम नेशनल हाईवे 5 बोलते हैं। करीबन 660 किलोमीटर लंबा है। ये चंडीगढ़ को शिमला से कनेक्ट करता है और ये रोड एंड में आपको चाइना बॉर्डर तक कनेक्ट करवाता है। इस रोड का बहुत अच्छे से चौड़ीकरण हो चुका है, इसलिए आपको इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। ये हमारा पहला टोल टैक्स है जर्नी का। यहाँ पे आपको 40 रुपए पे करने पड़ेंगे आपकी एंट्री के लिए। अब हमने टोल टैक्स पार कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारे फ्रूट सेलर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपने लिए फ्रूट ले सकते हैं। ये जो आप ऊपर रोड देख रहे हैं, एक न्यू हाईवे बनाया जा रहा है जो फ्यूचर में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में आपको कई तरह के ढाबे दिख रहे हैं। अगर आप खाना खाना चाहें तो आप यहाँ पे गाड़ी रोक सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला का रूट बहुत ही लग्जरी रूट है। यहाँ पे आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल, सब कुछ मिलेगा। अब आगे जो ये ट्रैफिक लाइट है, यहाँ से लेफ्ट साइड अगर आप जाएंगे तो ये पिंजौर सिटी आपको मिलेगा। ये शिमला का पुराना रास्ता भी है, बट हमें अब यहाँ से सीधा जाना है। इस रोड को हिमालयन एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा लग्जरी रूट है, पर यहाँ पे आप 60 से ज्यादा की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। यहाँ पे अक्सर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो तो आपका तुरंत चालान हो जाएगा, तो आप स्पीड लिमिट का अच्छे से ध्यान रखें। अभी आपको कुछ कुछ हरियाली दिखनी शुरू हो गई होगी आपके लेफ्ट साइड पे, बट जैसे जैसे बारिशें बढ़ेगी, जुलाई अगस्त का महीना आएगा तो ये पूरा का पूरा एरिया ग्रीन हो जाएगा।
चंडीगढ़ से शिमला का पूरा रास्ता ही अब इन्होंने 4 लेन 6 लेन कर दिया है, तो आपको परेशानी नहीं आने वाली है। अभी दिन का टाइम है, बहुत ज्यादा धूप है, पर फिर भी मौसम काफी अच्छा दिख रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रीनरी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से हम हिमाचल में ऑफिशियली एंटर हो गए हैं, और हिमाचल में एंटर होते ही देखिए आप एकदम से फर्क पड़ गया है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी बढ़ गई है। इस सफर में आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोड़ हैं, पर फिर भी इन्होंने सड़क का चौड़ीकरण कर लिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा आने वाला है हिमाचल का टोल टैक्स। तो ये हमारा आ गया है हिमाचल का टोल टैक्स। यहाँ पे अगर आपके पास 5 सीटर कार है तो आपका 70 रुपये टोल टैक्स रहेगा। अगर आपके पास 7 सीटर कार है तो 110 रुपये रहेगा। तो हमने पार कर लिया है। अब हमारे सफर में पहला स्टेशन आएगा परवाणू। यह सफर बहुत ही लग्जूरियस है। और आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे रोड के, हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया हुआ है। अब हम परवाणू में पहुंच गए हैं। आप जब चंडीगढ़ से परवाणू पहुंचते हैं, लगभग 5 डिग्री का फर्क तो आपका यहीं तक पड़ जाता है। अब आप देखेंगे कि आपको हर तरफ बढ़िया मौसम दिख रहा होगा। ये कुछ अभी भी कुछ पोर्शंस हैं जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो उस वजह से 4 लेनिंग को भी 2 लेन में कन्वर्ट किया गया है। बहुत ही आने वाले टाइम में सबको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा, पर इसकी वजह से आपकी स्पीड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस पोर्शन में भी इन्होंने 2 लेनिंग की हुई है, क्योंकि वो राइट साइड का रास्ता बंद हुआ है। ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रेच हैं, 20-20, 30-30 मीटर के। इस पोर्शन को चक्की मोड़ कहा जाता है। अगर आप पिकनिक के लिए आए तो कभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर झरना है। यहाँ पे ट्रैफिक को रोका गया है क्योंकि सामने ऊपर से लैंडस्लाइडिंग करवाई जा रही है कंट्रोल्ड तरीके से। यहाँ पे जाल बिछा रहे हैं ऊपर पूरे पहाड़ के ऊपर, ताकि फ्यूचर में लैंडस्लाइडिंग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत ही एम्बिशियस और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, बट गवर्नमेंट इसको करने के लिए काफी सीरियस है। जगह जगह पे आपको ये चीज दिखेगी। अब ट्रैफिक काफी ज्यादा कम हो गया है। कहने को ये समर वेकेशंस का टाइम है। अक्सर कहा जाता है बहुत भीड़ रहती है, पर आज हमें ठीक माहौल मिला है। ये आपको राइट साइड पे दिख रहे होंगे, ये सब रेस्टोरेंट्स हैं।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे खाना खाने के लिए अपनी गाड़ी रोक सकते हैं। ये पूरा एरिया आपको काफी लग्जरी लगने वाला है। रोड्स भी खुले हैं और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता यहाँ पे आमतौर से। लेफ्ट साइड पे आपके पेट्रोल पंप है। ये फिर से छोटा सा स्ट्रेच है जो लैंडस्लाइडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आपका नेट लगाया जा रहा है ताकि लैंडस्लाइडिंग को कंट्रोल किया जा सके। काफी घुमावदार रोड है, पर आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। सामने आप जो एक ये सुंदर बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये एक हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्री है। समर वेकेशंस में ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हमें इतने खाली रोड्स मिलेंगे। अब आपको सामने एक जो मॉल दिखाई दे रहा है, ये काफी फेमस मॉल है यहाँ पे चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ गेम्स खेलने, खाना खाने, शॉपिंग करने आ सकते हैं। यहाँ पे काफी चीजें हैं एंजॉय करने के लिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट राइट दोनों जगह पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपको दिख रही है। आपके लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी है। ये बहुत पुराना मैकडोनल्ड्स का कैफे है। यहाँ पे इन्होंने दोबारा से रास्ता बंद किया हुआ है। यहाँ पे फिर से ये अपना कंट्रोल तरीके से लैंडस्लाइडिंग करवा रहे हैं, जाल लगाने के लिए, ताकि लैंडस्लाइडिंग को फ्यूचर में कंट्रोल किया जा सके जब काफी तेज बारिशें होती हैं। चलिए खुल गया है, आगे चलते हैं। चंडीगढ़ से शिमला का सफर सफर कम है, लग्जरी ज्यादा है। यहाँ पे आप जगह जगह पे आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे रुक के अपनी फोटोज ले लूं, यहाँ पे रुक के खाना खा लें। बस मोड़ थोड़ी ज्यादा है इस पूरे सफर में। और अब आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पे स्टारबक्स और बर्गर किंग का आउटलेट है। यह अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, काफी लग्जरी आउटलेट है। यहाँ पे हमारा सफर भी ऑलमोस्ट मिडवे हो गया है, तो लेट्स गो एंड हैव अ कॉफी। मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे कॉफी के लिए, बट मैं हर बार यहाँ पे रेगुलर कॉफी ही ऑर्डर करता हूँ। दैट इज जस्ट द बेस्ट। यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा कलेक्शन भी रखा हुआ है कप्स का, बॉटल्स का, अगर आप लेना चाहें तो। ये आउटलेट 2 फ्लोर पे बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप जा सकते हैं, वहां से और भी अच्छा व्यू है। चलिए हमारी कॉफी आ गई है, हमेशा की तरह बहुत अच्छी बनी है। तो अब हम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं यहाँ से। एक बात आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ड्राइव थ्रू का भी ऑप्शन है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट है गवर्नमेंट का लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए। जगह जगह पे ये जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। रियली रिमार्केबल। चलो, वो हमारा नेक्स्ट टोल टैक्स आ रहा है। ये हमारा इस पूरे सफर का लास्ट टोल टैक्स होने वाला है। यहाँ पे हमारे 75 रुपीज लगेंगे। और अगर हमारे पास 7 सीटर कार हो तो यहाँ पे 110 रुपीज लगते हैं। इस टोल टैक्स के बाद यहाँ पे वेदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब आपको एक्चुअली फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप एक प्रॉपर हिल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके गोपाल्स भी है, अगर आप स्वीट्स वगैरह लेना चाहें या आलू टिक्की वगैरह कुछ खाना चाहें तो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यूज हैं। अगर आप चाहें तो कहीं पे गाड़ी रोक सकते हैं। बाकी हिल स्टेशंस की तरह आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं होने वाली है। हर कुछ किलोमीटर्स पे आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अब हम कसोली के पास वाले टर्न के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत ही शार्प टर्न है। और अब जो आपको सामने एक छोटा सा बोर्ड दिख रहा है, वहां से लेफ्ट टर्न लेके आपको कसोली जाने का रास्ता मिलेगा अगर आप जाना चाहें तो। हमने अपना सफर चंडीगढ़ से शिमला की तरफ कंटिन्यू करना है तो हम सीधा चलते हैं। अभी जिस पूरे एरिया में हम हैं इसको धर्मपुर कहा जाता है। इस एरिया में काफी पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे ट्रैफिक का इशू नहीं होता है आमतौर पे, कभी भी हमने नोटिस नहीं किया है। यहाँ पे आपको काफी पुरानी बिल्डिंग्स भी दिखेंगी। इस यूनिवर्सिटी की कुछ ज्यादा ही एडवर्टाइजमेंट की हुई है, जगह जगह पे होर्डिंग है। यहाँ से व्यूज आपके और भी ज्यादा लग्जरी हो जाते हैं। अभी जब कुछ बारिशें पड़ेंगी तो ये एरिया और भी ज्यादा निखर के सामने आएगा। अब आप जो राइट साइड पे अगर आपको एक रास्ता दिख रहा होगा वो डगशाई के लिए जाता है। अगर आप डगशाई जाना चाहें तो आपको राइट साइड जाना है। अब ये हमारा रोड बड़ोक की तरफ जा रहा है। यहाँ से आपको और भी ज्यादा अच्छे ग्रीन पैचेस मिलेंगे। और जो ये आपको कटआउट दिख रहा है इस पे, ये तब किया गया था जब इस रोड को 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पे हमें फिर भी कुछ स्ट्रेट पैचेस मिल रहे हैं रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। आमतौर पे ये पूरा हाईवे
मोड़ों से भरा पड़ा है। पहले चंडीगढ़ से बड़ोग पहुंचने के लिए 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता था। अब अच्छे रोड के कारण अब आप यहाँ पे 1.5 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं चंडीगढ़ से। यहाँ से अगर आपको बड़ोग सिटी की तरफ जाना है तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, पर हमें शिमला की तरफ जाना है तो हम फ्लाईओवर लेंगे। चंडीगढ़ से शिमला का रोड सिस्टम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पे फिर से कुछ काम चल रहा है लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए। दरअसल यहाँ पे सोलन आने वाला है और सोलन इज द हब ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ पे काफी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसीलिए आप इस पूरे सफर में बहुत ज्यादा होर्डिंग्स देखेंगे यूनिवर्सिटीज की। जब तक आप यहाँ बड़ोग पहुंचते हैं चंडीगढ़ से तो आप महसूस करेंगे कि आपका करीबन 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका होता है। अगर इस टाइम पे हम चंडीगढ़ में होते तो कुछ 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता, और यहाँ पे इस टाइम पे 29 डिग्री टेम्परेचर है। अब आप देखेंगे कि हमारे साथ में वापस आने का रोड नहीं है। दरअसल उसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने और एनएचएआई ने मिलकर टनल्स बना दिए हैं, तो हमारा जाने का ये वाला पैच अलग है और आने का रास्ता थोड़ा छोटा है। ये वाला पूरा पैच बहुत ही लग्जरी है। यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत ज्यादा मिलेगी, तो आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी रोक के फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, वैली को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे से सामने से ट्रैफिक नहीं आएगा, तो फिर आपको एक एडिड एडवांटेज है। वैसे तो इस पूरे रोड पे करीबन 60 का स्पीड लिमिट है, पर आप अगर 40 के करीब गाड़ी चलाएंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा, चक्कर वगैरह नहीं आएंगे। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे तो आप अपनी गाड़ी को 40 से 45 की स्पीड पे रखिए। हमारा कैमरा इस चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, ये एरिया बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जब आप एक्चुअली में आएंगे तभी आप इसको महसूस कर पाएंगे। अब दोनों रोड्स वापस कनेक्ट हो गई हैं।
अब हम सोलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बस कुछ ही देर में हम सोलन पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमें शिमला के लिए राइट टर्न लेना है, और जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं तो सोलन एरिया स्टार्ट हो जाता है। सोलन वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरे हिमाचल का। यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता था, बट अब जब से 4 लेनिंग हो गई है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पूरे सफर में। अब आप देखेंगे कि आपके दोनों तरफ मार्केट्स आती जाएंगी। वैसे तो हमने बाईपास से लिया है, ये पूरा बाईपास एरिया है, पर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स हैं। जब तक यहाँ पे 4 लेनिंग नहीं हुई थी तो यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी इशू रहता था, पर 4 लेनिंग के बाद अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं महसूस होगी। ये जो आप अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये सोलन की फेमस ग्रीन मार्केट है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपके राइट साइड पे सोलन का फेमस मॉल है। आप चाहे तो यहाँ पे आके अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये पूरा रोड पैच अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, इसलिए बहुत ही ज्यादा लग्जरी लग रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हर जगह बिल्कुल ग्रीन व्यूज मिल रहे हैं। अब हम कंडा घाट की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को कंडा घाट शिमला से भी ज्यादा सुंदर लगता है। कंडा घाट में अक्सर शिमला की तरह ही आपको हर जगह हरियाली दिखाई देती है। ये कुछ पैच है जहाँ पे अभी 4 लेनिंग नहीं हुई है। जब ये आप देखेंगे राइट साइड पे आपके फ्लाईओवर है, जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको इस एरिया में एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 साल तो जरूर लगेगा। इस पैच में आपको कुछ 2 से 5 मिनट तक का टाइम लगने वाला है। अब हम कंडा घाट सिटी में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ 100 से 200 मीटर का ऐसा ही पैच मिलने वाला है जिसमें ट्रैफिक रहेगा, जिसमें आपके 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, पर उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद होएगा। चलिए वापस आ गए हैं हम अपनी 4 लेन रोड पे। अब हम कंडा घाट में गाड़ी चला रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा हरियाली महसूस होगी। यहाँ का जो एम्बियंस है वो काफी हद तक शिमला से मिलता जुलता है। ये बहुत स्ट्रेट पैचेस हैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी को 60 तक की स्पीड पे आराम से चला सकते हैं। इस एरिया में मोड़ थोड़े कम हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आपके राइट साइड पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर पैच है। कुछ एरियाज हैं जहां पे अभी काम चल रहा है।
ये भी उम्मीद है कि आने वाले 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आप एक और चीज नोटिस करेंगे, कंडा घाट के बाद रोड्स कुछ सीधी ज्यादा हैं, यहाँ पे अब मोड़ थोड़े कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप आराम से 60-70 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। ये कुछ और पैचेस हैं छोटे छोटे, जहाँ पे आपका 2 लेन हो चुका है रास्ता, जो आने वाले टाइम में 4 लेन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है शोगी। जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये शोगी की मार्केट है। क्योंकि ये वाला एरिया अभी 4 लेन नहीं हुआ है और ऊपर से सिटी एरिया है, तो यहाँ पे अक्सर थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा। पर ये करीबन 200 से 400 मीटर का ही रोड है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4-5 मिनट तक ही आपके यहाँ पे लगेंगे, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आप खाना खाना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं। अगर आप ऑथेंटिक हिमाचली फूड खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक के खा सकते हैं। अभी शाम का वक्त नहीं है, तो इसलिए इतने ज्यादा भीड़ हमें नहीं मिली। शाम के वक्त यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत रहती है। और आप राइट साइड पे जो रास्ता देख रहे हैं, ये एक और रास्ता है शिमला जाने के लिए। चलिए, अब हम शिमला सिटी में एंटर कर गए हैं। अब यहाँ से कुछ हमें 10 किलोमीटर के आसपास और ड्राइव करना है, तब हम शिमला माल रोड तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा पुराना रूट ही है, जो कई सालों से ऐसा ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम मिलेगा। अब हम शिमला में क्योंकि एंटर कर चुके हैं, तो टेम्परेचर का अच्छा खासा फर्क आ गया है। यहाँ पे इस वक्त 24 डिग्री टेम्परेचर है। चंडीगढ़ में जब हम चले थे वहां पे 42 डिग्री था। ये हमारा पुराने वाला रास्ता ही है, इसलिए आप देखेंगे कि रोड थोड़ी छोटी लग रही होगी आपको, और उस हिसाब से ट्रैफिक कुछ ज्यादा फील हो रहा होगा। इस एरिया में आपको अक्सर जाम मिलते ही हैं। स्पेशली अभी समर वेकेशन का टाइम है, तो इस टाइम पे ट्रैफिक अपना पीक पे रहता है। और अभी हम थोड़ा दोपहर के टाइम पे हैं, तो फिर शायद हमें ज्यादा ट्रैफिक ना मिले। लेफ्ट साइड मेन सिटी की तरफ जाता है, हमने राइट की तरफ से टर्न लिया है, ये बाईपास है। बस हम अब अपना माल रोड की तरफ पहुंचने ही वाले हैं।
क्योंकि ये बाईपास रोड है इसलिए आपको सामने इतना डेवलपमेंट नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ज्यादा ग्रीन वैलीज दिखेंगी। अब हम शिमला माल रोड के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं। बस अब हमें एक अपना लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ पे सड़कें आपको बहुत ज्यादा भीड़ी मिलेंगी जैसे हम हाईवे से आए हैं। हम ये छोटी सी रोड से अपनी गाड़ी मरीना होटल की तरफ लेके जा रही हैं। वहां पे हम अपनी गाड़ी अक्सर खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सफर पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।